गिरिडीह से 5 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे रविंद्र कुमार पांडे के कांग्रेस में शामिल होने और धनबाद से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र पांडे को बेटिकट कर गिरिडीह लोकसभा की सीट आजसू को दे दी थी और इस वर्ष भी आजसू से ही यहां चुनाव लड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को छोड़कर बाकी 13 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यानी गिरिडीह सीट इस बार भी आजसू के खाते में ही रहेगी। इस हालत में रविंद्र पांडे का राजनीतिक भविष्य फंसा हुआ था। अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए रविंद्र पांडे के कांग्रेस में जाने की संभावना बन गई है और चर्चा यह है कि यह कांग्रेस में शामिल होंगे और धनबाद से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ढुल्लू महतो को धनबाद से अपना प्रत्याशी बनाया है। अब सबकी निगाह कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर महागठबंधन में कौन होंगे इसकी ओर टिकी हुई है। धनबाद की सीट पर महागठबंधन में कांग्रेस ने अपना दावा किया और इसी दावे के आधार पर यह सीट कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस को अब ऐसे प्रत्याशी की तलाश है जो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके और सीट कांग्रेस की झोली में डाल सके। चर्चा यह है कि अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए रविंद्र कुमार पांडे कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे और बहुत संभावना यह है कि उन्हें धनबाद से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाएगी। इस चर्चा को बल इसलिए भी मिलता है कि रविंद्र पांडे अचानक बोकारो से यात्रा पर निकल गए हैं। उनका फोन भी नॉट रीचेबल होने लगा है। रविंद्र पांडे के अचानक यात्रा पर चले जाने, उनके फोन के अचानक आउट ऑफ रीच हो जाने से घटनाक्रम को जोड़ते हुए इस संभावना को मजबूती मिली है कि कुछ न कुछ राजनीतिक खिचड़ी पक रही है और धनबाद से कांग्रेस का प्रत्याशी एक ऐसा चेहरा हो सकता है जो कभी भारतीय जनता पार्टी का चमकता चेहरा था। और जब यह बात हो रही है तो रविंद्र पांडे के नाम की चर्चा हो रही है। अब सबकी निगाह धनबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कौन होगा इस पर टिक गई है और रविंद्र कुमार पांडे की चर्चा भी तेज हो गई है।